उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वो ही समाया है। दुख भी सुख सा ही बीतेगा जब सिर पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी का साया है। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की। सनातन धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर अवतरण हुआ था। फाल्गुन मास रंगों और उमंगों का महीना होता है। फाल्गुन महीना हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस पूर्णिमा के बाद ही हिंदू नव वर्ष का आगाज होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विष्णु जी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। इस दिन को माँ लक्ष्मी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसकी वजह से ये पूर्णिमा बहुत ही शुभकारी हो जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन श्री सूक्तम का पाठ करना शुभ माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद से चैत्र मास प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन विष्णु जी और चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें देवता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। वर्तमान और पिछले पापों से छुटकारा मिलता है। राक्षस और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब लक्ष्मी माँ अवतरित हुई थी। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, इसलिए हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ की जयंती मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका और भगवान नरसिंह का पूजन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक और संस्कृत भी है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से जातक कष्टों से मुक्त होता है, उस पर श्री हरि की विशेष कृपा होती है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। प्रातः सूर्य उदय से लेकर संध्या काल में चंद्र दर्शन तक व्रत रखें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा करें। इस दिन स्नान, दान और श्री हरि का ध्यान करें। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ी व उपलों को एकत्रित कर हवन करें। हवन के बाद विधि पूर्वक होलिका पर लकड़ी और उपलों को डालकर उसे जला दें। होलिका की परिक्रमा करते हुए हर्ष और उत्सव मनाएं। होलिका दहन करते हुए श्री हरि विष्णु का और भक्त प्रहलाद का स्मरण करें। सूर्य उदय से लेकर पूर्णिमा के चंद्रमा के उदय तक अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता। जो लोग ऐसा व्रत करने में असमर्थ हैं, वे एक समय फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। अनाज, दालें और नियमित नमक की अनुमति नहीं है। पूर्णिमा को अर्घ देकर व्रत समाप्त किया जाता है। हर माह पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आपको भगवान सत्यनारायण जी की कथा करनी है, तो आप हमारे चैनल में सत्यनारायण जी की कथा है, वहां से आप उसका श्रवण कर सकते हैं। जो भी जातक इस व्रत को धारण करना चाहता है, वो सच्चे मन के साथ 25 मार्च को अर्थात सोमवार को इस व्रत को धारण करें। आइए अब हम फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा करते हैं। प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। चाहे आपने व्रत धारण करना है, चाहे नहीं करना, फिर भी आपको कथा सुनने का फल अवश्य मिलेगा। वैसे तो फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की अनेक कथाएं हैं, लेकिन राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा हिरण्यकश्यप ने यह देखा कि उसका पुत्र उसकी बात मानने की जगह भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसने गुस्से में अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने का हुक्म दिया, ताकि प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप के कहने पर
होलिका प्रहलाद को आग में जलाने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। कहते हैं कि होलिका को यह वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसे आग में जलने से बचा लिया। वही होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई। मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर विरोध करता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता रहा। असुर आदिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की थी, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका भाल भी बांका नहीं होने दिया। असुर राजा की बहन होलिका को शिव शंकर जी से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। श्री हरि जी की कृपा स्वरूप वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाती है। देवयोग के इस चमत्कार से प्रहलाद की जान बच जाती है और होलिका जल जाती है। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा हुआ त्योहार है, परंतु इसमें आध्यात्मिकता का भी रंग झलकता है। यह त्योहार वैदिक काल से मनाया जा रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इस दिन नरसिंह रूप में भगवान जी प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। जिस प्रकार श्री हरि विष्णु जी ने जलती हुई अग्नि में भी अपने भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होने दिया, उसी प्रकार श्री हरि जी इस व्रत को धारण करने वाले, इस कथा का श्रवण करने वाले जातकों के ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं, उनको हर समस्याओं से मुक्ति देते हैं और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। हम श्री हरि विष्णु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति और इस कथा का कथन और श्रवण करने वाले जातक के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आप सबको होली के पर्व पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है। परमात्मा करे सबके जीवन में खुशियों के रंग बने रहें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। हमारे इस चैनल पर आपको हर शुभ दिन की, हर त्योहार की अपडेट समय पर मिलती रहेगी। वीडियो अच्छे लगते हो तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अधिक से अधिक लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचता है और आप पुण्य के भागी बनते हैं। हमारे चैनल पर सुंदर सुंदर भजनों का भी संग्रह है। यदि आप उन भजनों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाएं, वहां आपको भजन की वीडियो मिल जाएंगी। आपको वो भजन श्रवण करके आनंद महसूस होगा। चैनल पर आपको शिव पुराण कथा के अध्याय भी मिल जाएंगे। फाल्गुन मास में शिव पुराण कथा का श्रवण करना उत्तम माना गया है। पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप पूर्णिमा पर सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मिल जाएगी। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं जो आपको अवश्य पसंद आएंगी। आप उनका भी श्रवण कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी आपका जीवन धन धान्य सुख समृद्धि सौभाग्य से परिपूर्ण करे। जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।